नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ ईरान और इसराइल युद्ध से भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसमें से कुछ प्रमुख कारण है जो कि असर पड़ेगा। इसमें देखिए, आयात या निर्यात करने में दिक्कत हो सकता है, और फिर ईरान से जो पेट्रोल डीजल आता है उसका यहाँ पर लाना जो है काम, वो भी दिक्कत हो सकता है। और वहीं इजराइल की बात करें तो वहाँ से जो सुरक्षा के जो उत्पाद है उसे भी लाना दिक्कत हो सकता है। यदि किसी भी तरफ तो ईरान के तरफ सहयोग करेंगे तो इजराइल नहीं देगा सुरक्षा के चीज़ों को, और वहीं अगर इसराइल की तरफ करते तो इधर से पेट्रोल गैस डीजल नहीं देगा। ये दिक्कत होगा। और हम लोग के लिए जो आसान रास्ता है, कह सकते हैं तिरछे जो रास्ता है, वो अलग रूट से जाना पड़ेगा, ये रूट को कैंसिल करके। तो ये सब दिक्कतें होगा। और इसमें से हम लोग के लिए क्या है, जैसे कि भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो इसमें हमारा इकोनॉमिक पर असर पड़ सकता है और शेयर बाजार में पड़ सकता है, और फिर आम जनता पर भी पड़ेगा। जैसे कि पेट्रोल डीजल कम महंगाई होगा, उसका रेट बढ़ेगा तो आम जनता पर ही असर करेगा। ये सब बातें हैं, और इसमें से कुछ प्रमुख बातों को देखेंगे जिससे और बेहतर तरीका से समझ में आएगा। पहला, तेल और गैस की आपूर्ति। तेल या गैस की आपूर्ति जो ईरान करता है वो दिक्कत हो सकता है, वो बाधित हो सकता है। और आपूर्ति सही से नहीं होगा तो बाजार में ज़्यादा मांग होगा, और ज़्यादा मांग होने की वजह से महंगाई तो बढ़ेगा ही, ये होगा। इसलिए इसकी आपूर्ति से ये नुकसान होगा। दूसरा, व्यापार और आर्थिक संबंध। फिर व्यापार करने में दिक्कत हो जाएगा, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बताए थे वो सब करने में, और आर्थिक संबंध भी दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि होता है ये कि हमारा जो विदेशों से कमाई करने के लिए जाते हैं वहाँ से पैसा आता है तो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। आर्थिक रूप हमारा आर्थिक संबंध और ज़्यादा मजबूत होता है, तो वो सब दिक्कत हो जाएगा। तीसरा, भारतीय प्रवासी। ये भारतीय प्रवासी जो दूसरे देशों में जा कर के कोई प्रोफेशनल का काम, कोई मजदूर का काम, कोई अलग अलग कामों को करते हैं, वो डॉलर में कमाई करते हैं। और डॉलर में कमाई करने के वजह से भारत की अर्थव्यवस्था जो है बहुत आगे बढ़ा है, और डॉलर में ज़्यादा कमाई करने वाला देश भारत ऐसे करके, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा मेहनती, ज़्यादा प्रोफेशनल का काम सीख करके अच्छा अच्छा कामों को करते हैं। तो विदेश में यहाँ सही सुविधा नहीं रहने के चलते विदेश में जाते हैं और वहाँ से अच्छा खासा कमाई करते हैं, वो भी बाधित हो सकता है। चौथा, रक्षा और कूटनीति संबंध। इसमें जो सुरक्षा से जुड़ी चीज़ें इजराइल हमें देता है, रडार हो गया और ऐसे कई चीज़ें जो है इजराइल देता है। और इसमें कूटनीतिक संबंध, ये शांति बनाए रखने का काम करने की कोशिश करता है भारत। क्योंकि देखिए, अगर हम इसराइल की सपोर्ट करेंगे तो इसके सपोर्ट में अमेरिका है, अगर ईरान की करते हैं तो इसके सपोर्ट में रसिया है यानी यूरोप। तो ये सब है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए अच्छा से शांति से रहता है, और फिर शांति लड़ाई में भी करने के लिए कोशिश करता है। ये सभी बातें हैं। तो आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए और विकसित होने के लिए ये सब काम किया जाता है। अगला है सामरिक असर। ये असर जो है बहुत ही अलग होता है। सामरिक असर में जो कूटनीति बताएं, यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है और अंतर्राष्ट्रीय
रूप से हम लोग आयात निर्यात हो गया, और उसमें से फिर हम लोग यहाँ के लोग वहाँ जाकर के कमाई कर सकते हैं, या वहाँ के लोग यहाँ आकर के कुछ सिखा करके कमाई कर सकते हैं। ये सब है, तो ये बातें हैं। छठा है विदेश नीति पर असर। फिर विदेश नीति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो नीति सही से चल रहा है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसके माध्यम से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये युद्ध नहीं होगा तो बेहतर होगा, और भारत तो वही चाह में रहता है, क्योंकि ये सभी से अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छा रहेगा तो हम लोग का जो यहाँ का सामान है, जैसे मसाला सब यहाँ से निर्यात होता है, तो वो सब बिक्री होगा तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। यही सब के चलते ऐसा किया जाता है, और ये प्रभाव को कम करने की कोशिश भी किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को जानकारीपूर्ण लगा होगा, तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।